So now we are continuing with section C, question number 10. If a frequency distribution has skewness minus 6.6, skewness हमको दे दिया है minus 6.6 एंड क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब होता है QD, कितना दिया है 22 और बोला है फाइंड J, J हमें फाइंड करने को बोला है। चलो अब सबसे पहले क्वार्टाइल डेविएशन हमको दिया है 22। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन? हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है, चैप्टर 3 में पढ़ा था क्वार्टाइल डेविएशन। किसको बोलेंगे बोलो? क्या फॉर्मूला है QD की? Q plus Q1 upon 2. क्या है? Q3 plus Q1 प्लस Q1 minus Q1 upon 2. Q3 minus Q1 upon 2 इक्वल टू 22। तो इसके ऊपर से Q3 minus Q1 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। यस और नो? अब अपने को स्क्यूनेस दिया है, कितना दिया है स्क्यूनेस? minus 6.6। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्क्यूनेस? Q3 plus Q1 minus 2m equal to minus 6.6। रिजल्ट नंबर 2। अब अपने को J फाइंड करना है। J की फॉर्मूला होती है Q3 plus Q1 minus 2m अपॉन Q3 minus Q1। तो Q3 plus Q1 minus 2m, इसका आंसर रिजल्ट नंबर 2 में तैयार है minus 6.6 अपॉन Q3 minus Qn 44। बोलो क्या आएगा फाइनल आंसर? कैलकुलेटर से डिवाइड करो जल्दी। 0.15 माइनस 0.15। yes Yes, sir. Number 11. If a frequency distribution has skewness, if a frequency distribution has mean equal to 40, mean हमको 40 दिया है, यानी कि x bar equal to 40, mode 46, z equal to 46 and Q3 plus Q1 76, Q3 minus Q1 20. Find Bolles coefficient of skewness. हमें Bolles coefficient of skewness ढूंढना है। अब क्या है बोलो? Bolles coefficient of skewness की फॉर्मूला, Bolles coefficient of skewness की फॉर्मूला यही है ना? तो Yes, देखो sir. Q3 plus Q1 हमारे पास 76 है, Q3 minus Q1 20 है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास मीडियन नहीं है। हमें मीडियन नहीं दिया, तो पहले मीडियन फाइंड करना पड़ेगा। बताओ कैसे मिलेगा मीडियन? मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? empirical formula. वेरी गुड, एम्पेरिकल फॉर्मूला, वेरी गुड आंसर। एक्स बार और जेड हमारे पास है, तो इसके ऊपर से हमको मीडियन मिल जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला z इक्वल टू 3m minus 2x bar. This is an empirical formula. ओके, चलो z हमें दिया है 46 इक्वल टू 3m minus 2x bar हमको दिया है 40, 46 इक्वल टू 3m minus 80। माइनस 80 को लेफ्ट साइड पे ले जाओ, कितना होगा? 80 plus 46 126 equal to 3m, 3 4s are 12, 3 2s are 6, 42 equal to m. अब Bolles coefficient of skewness J equal to Q3 plus Q1 minus 2m upon Q3 minus Q1, Q3 plus Q1 76 दिया है, minus 2 into m 42 है, अपॉन Q3 माइनस Q1 20 दिया है, 76 माइनस 84 अपॉन 20। 76 माइनस 84 कितना होगा?
8 upon Minus. 20 minus 8 upon 20. So what is the answer? बोलो. -2.4. Minus 0.4. 0.4 is our answer. Any doubt? No, sir. चलो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. Now, number 12. Question number 12. The coefficient of skewness obtained by Bolles method is not more reliable than coefficient by Karl Pearson's method. Bro, what is the reason? ये मैंने डिस्कस किया था कि बोलेस मेथड से जो हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस मिलता है वो ज्यादा रिलायबल नहीं है, ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए उस पे. मतलब मैंने तुमको बोला था कि कार्ल पियर्सन्स मेथड इज मोर एक्यूरेट देन बोलेस मेथड, और उसका रीजन भी बोला था. किसी को याद हो तो बोलो. बाउलेस मेथड में Q1 और Q3 फाइंड करना है जो एक ही में आ जाते हैं, और वो कार्ल पियर्सन में सारे का सम होता है. वेरी गुड. इसलिए वो कार्ल पियर्सन मेथड में x बार आता है, और x बार ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर टेकन इनटू कंसीडरेशन. जबकि बोलेस मेथड में Q1, Q2 और Q3 आता है तो उसके लिए सारे ऑब्जर्वेशन को कंसीडर नहीं किया जाता. ओके, तो रीजन पूछा है कि बोलेस मेथड ज्यादा रिलायबल क्यों नहीं है. उसका रीजन देखो क्या आएगा. नंबर 12. द कोएफिशिएंट of skewness obtained by Bolles method is not more reliable why? So because it does not consider all the observations in calculation. ओके, बोलेस मेथड में सारे ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन में यूज में नहीं आते हैं, इसके लिए ज्यादा रिलायबल नहीं है. नंबर 13. The three quartiles are 76, 98 and 40. अपने को तीन क्वार्टाइल्स दिए 76, 98 and 40. Find J and state the type of skewness. हमें J फाइंड करना है और skewness फाइंड करना है. तो चलो बताओ इसमें से Q1 क्या होगा, Q2 क्या होगा और Q3 क्या होगा? Q1 40, Q1 40. Q2 76, Q3 98. Q2 76, Q2 को अपने मीडियन भी बोल सकते हैं, और Q3 98. कभी भी गलती से सीधा Q1, Q2, Q3 मत ले लेना, हमेशा क्वार्टाइल्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा लेना है. चलो हम अपने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ढूंढ लेते हैं. क्या होगी फॉर्मूला? Q3 plus Q1 minus 2m अपॉन Q3 minus Q1. Q3 plus Q1 मतलब 98 plus 40 minus 2 into m. m is 76 upon Q3 minus Q1. 98 minus 40. 98 plus 40 कितना होगा? 138 minus 2 into 76 कितना होगा? 152 अपॉन 98 minus 40 कितना होगा? 58.
138 माइनस 152 करो डिवाइडेड बाय 58 करो, बताओ क्या आ रहा है? -0.24. माइनस 0.24 आंसर 1 एंड अवर आंसर इज नेगेटिव। तो क्वेश्चन में टाइप ऑफ स्क्यूनेस बोला है, तो क्या आएगा आंसर? नेगेटिव स्क्यूनेस, बिकॉज आवर आंसर इज नेगेटिव। अंडरस्टूड? नंबर 14, the coefficient of skewness of a distribution is 0.85. coefficient of skewness का मतलब J. If mean is 3.4 more than mode, क्या बोला है देखो, mean is 3.4 more than mode, तो इसके ऊपर से इक्वेशन कैसे बनेगा? कौन बोलेगा इसका इक्वेशन? mean is 3.4 more than mode, कैसे लिखोगे? m इक्वल टू x बार प्लस 3.4। मीन है, मीन मीडियन थोड़ी है। ये सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा मुझे बताओ, हिंदी में बताओ कि जो मीन है, जो मीन है वो मोड से 3.4 ज्यादा है, तो कौन बड़ा हुआ? मीन बड़ा हुआ कि मोड बड़ा हुआ? Mean. मीन बड़ा हुआ ना। मीन इज 3.5 मोर देन मोड, जो मीन है वो मोड से 3.4 ज्यादा है, यानी मीन बड़ा हुआ। मीन बड़ा बड़ा उसको पहले लिखने का, x बार माइनस जेड इक्वल टू 3.4। अंडरस्टूड? पता चला कि नहीं सबको? मीन और मोड में से कौन बड़ा है पहले वो नक्की करो। तो क्वेश्चन में बोला मीन इज 3.5 मोर देन मोड, मीन जो है मोड से 3.4 ज्यादा है, तो मीन बड़ा है तो मीन पहले आएगा, मोड बाद में आएगा, और दोनों का डिफरेंस है 3.4। अंडरस्टूड? Yes, sir. फाइंड इट्स वेरिएंस, वेरिएंस ढूंढना है, तो पहले अपने एस स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढते हैं, उसके ऊपर से वेरिएंस आ जाएगा। j इक्वल टू x बार माइनस z अपॉन s, j है 0.85, x बार माइनस z है 3.4 अपॉन s, s ऊपर और 0.585 नीचे, s इक्वल टू 3.4 डिवाइडेड बाय 0.85, तो therefore s इक्वल टू, बोलो कितना होगा? 3.4 डिवाइड बाय 0.85, 4. ये तो s आया। हमको वेरिएंस ढूंढना है, वेरिएंस इज अ स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि 16। नंबर 15, if the frequency distribution has x bar plus mo, x bar plus mo, mo का मतलब z मोड, इक्वल टू 82, x bar इक्वल टू 44, स्टैंडर्ड डेविएशन s इक्वल टू 12, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ढूंढना है। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की फॉर्मूला क्या है? x बार माइनस z अपॉन s है, अपने पास तो x बार प्लस z है, तो देखो क्या करेंगे, x बार प्लस z कितना दिया है? 82 गिवन, अब x बार की वैल्यू डाल दो, x बार हमको 44 दिया है, 44 प्लस z इक्वल टू 82, तो चलो बताओ इसके ऊपर से z कितना आ जाएगा? 82 माइनस 44 कितना होगा? 38। 38। ओके, चलो अब अपने पास फॉर्मूला है, j ढूंढना है, तो j इक्वल टू x बार माइनस z अपॉन s, x बार कितना दिया है? 44, माइनस z हमने फाइंड कर दिया 38, अपॉन s कितना है? 12, करो 44 माइनस 38 अपॉन 12 कितना होगा? 6 अपॉन 12, यानी कि 0.5 इज अवर आंसर। अंडरस्टूड? Yes, sir.
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी वाले तो सिंपल बड़े बड़े सम से खाली नॉर्मल, वो मैंने तुमको अपने आप बोला ही था करने को, डाउट होगा तो मैं देख लेंगे। चलो अभी सेक्शन डी पे आ जाओ। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 3 तो कुछ नहीं है, 4 कुछ नहीं है, 5 से शुरू करके सम अपना 5 से स्टार्ट हो रहा है। Which of the following population is closer to symmetry? तो कौन से पॉपुलेशन को हम क्लोजर टू सिमेट्री बोलेंगे? तो हम दोनों पॉपुलेशन का स्क्यूनेस फाइंड करेंगे। जिसका स्क्यूनेस कम आएगा वो सिमेट्री के नजदीक है। तो स्क्यूनेस का मतलब होता है इरेगुलरिटी, जिसकी इरेगुलरिटी कम होगी वो सिमेट्री के नजदीक है। ओके, चलो देखते हैं पॉपुलेशन ए। पॉपुलेशन ए में एक्स बार हमको दिया है 56, एमओ मतलब जेड अपने को दिया है 60 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 24। चलो जे फाइंड करते हैं। जे इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड अपॉन एस। एक्स बार है 56 माइनस जेड है 60 अपॉन एस है 24। 56 माइनस 60 क्या होगा? -4 अपॉन 24। बोलो कितना होगा? -0.17। -0.17। अब बाजू में पॉपुलेशन बी कर देते हैं। पॉपुलेशन बी, उसमें एक्स बार दिया है 56, मिलियन दिया है 60, है ना, मिलियन दिया है, और एस दिया है 30। अब मिलियन दिया है तो बोलो जे की क्या फॉर्मूला होगी? 3 इंटू एक्स बार माइनस एम अपॉन एस। 3 एक्स बार है 56 माइनस एम है 60 अपॉन एस है 30। बोलो कितना होगा? -0.4। फाइनल आंसर? यस सर। ओके Yes, sir. ओके, अब हमें कंपेयर करना है कि दोनों में से किसकी सिमेट्री, कौन सिमेट्री के नजदीक है। तो जिसका स्क्यूनेस कम होगा वो सिमेट्री के नजदीक होगा। तो कंपैरिजन करने के टाइम हमेशा क्या करना पड़ता है? इग्नोरिंग Minus के साइन। नेगेटिव साइन को इग्नोर करो। तो ये 0.17 है और ये 0.4 का मतलब क्या हुआ? पीछे कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है। तो बताओ 0.17 और 0.40 पीछे कुछ भी नहीं मतलब 0 है। तो 0.17 और 0.40 में से कौन बड़ा है और कौन छोटा है? 0.17 इज लेस देन 0.40। पीछे कुछ भी नहीं मतलब 0 है। तो 0.17 छोटा है और 0.40 बड़ा है। 0.17 छोटा है मतलब पॉपुलेशन ए की स्क्यूनेस कम है। देयरफॉर पॉपुलेशन ए इज लेस स्क्यूड, और पॉपुलेशन ए लेस स्क्यूड है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ पॉपुलेशन ए इज क्लोजर टू सिमेट्री। पॉपुलेशन ए जो है वो सिमेट्री के नजदीक है। अंडरस्टूड? हाँ के ना तो बोलो। यस। यस सर। Yes, sir. नंबर 6, find coefficient of skewness using appropriate method and determine which population is more skewed। यहाँ पर हमें ये डिटरमाइन करना है कि किसमें स्क्यूनेस ज्यादा है। तो चलो पॉपुलेशन ए, उसमें अपने को दिया है 4Q1 इक्वल टू
3Q2 equal to 2Q3 equal to 144। तो चलो अब क्या होगा इसके ऊपर से, एक बार 4Q1 equal to 144 लेते हैं, एक बार 3Q2 equal to 144 लेते हैं, और एक बार 2Q3 equal to 144 लेते हैं। यहाँ से 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो Q1 कितना होगा बोलो, 4 3 जा 12, 4 6 जा 36। 24, यहाँ से 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो Q2 कितना होगा, 3 4 जा एंड 3 8 जा। ओके, और ये Q2 को अपने मीडियन भी बोल सकते हैं, और यहाँ से Q3 कितना हो जाएगा 72। तो हमारे पास Q1 Q2 Q3 तीनों आ गया। ओके, यहाँ तक कोई भी डाउट? No, sir. No. कोएफिशिएंट बोला है, तो चलो यहाँ पर कोएफिशिएंट की फॉर्मूला लगा देते हैं पॉपुलेशन A के लिए। J इक्वल टू Q3 प्लस Q2 माइनस 2M अपॉन Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q2 72 प्लस 36 माइनस 2 इंटू M 48 अपॉन Q3 माइनस Q1 72 माइनस 36। करो 72 प्लस 36 कितना होता है 108, 2 इंटू 48 करो कितना होगा 96 अपॉन 72 माइनस 36 कितना होगा 36। करो 108 माइनस 96 डिवाइडेड बाय 36, 0.33. 0.33। 3. चलो पॉपुलेशन ए आ गया। अब मैं वहां ऊपर कर रहा हूं पॉपुलेशन बी। पॉपुलेशन बी के लिए क्या डेटा दिया है हमको, Q1 डायरेक्ट दे दिया है, Q1 34.8, Q2 45.5, तो Q2 को अपने मीडियन बोल सकते हैं, एंड Q3 70। ओके, चलो अब यहां पर भी J फाइंड करते हैं। J इक्वल टू Q3 प्लस Q1 माइनस 2M अपॉन Q3 माइनस Q1। Q3 है 70 प्लस Q2 है 34.8 माइनस 2 इंटू 45.5 अपॉन Q3 माइनस Q1 70 माइनस 34.8। चलो 70 प्लस 34.8 कितना होगा 104.8, 2 इंटू 45.5 कितना होगा 91, 91। एंड 70 माइनस 34.8 कितना होगा 35.2। 35.2। चलो करो, दोनों को माइनस और डिवाइड बाय 35.2, 0.39. 0.39। 0.33 और 0.39 बोलो, अपने को बताना है कौन सा स्क्यूनेस ज्यादा है, तो 0.39 ज्यादा है। Here 0.39 is greater than 0.33. Therefore, we can say that population B is more skewed. Any doubt? हाँ कि ना तो बोलो। No, sir. No, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 7।
नंबर 7, थर्ड क्वार्टाइल, सुनना ध्यान से, थर्ड क्वार्टाइल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12.8 फ्रॉम मीडियन। थर्ड क्वार्टाइल का डिस्टेंस अपने को मीडियन से दिया है, कितना दिया है? 12.8। मतलब क्या लिखने का इसका मतलब Q3 माइनस M इक्वल टू 12.8। थर्ड क्वार्टाइल का डिस्टेंस अपने को मीडियन से दिया है 12.8। अंडरस्टूड? आगे तो बोलो। Yes, sir. And its first quartile is at a distance of 11.8 from median. ओके, और जो फर्स्ट क्वार्टाइल है उसका डिस्टेंस कितना दिया है? 11.2 दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? M minus Q1 is equal to 11.2. Find skewness and its coefficient. हमको स्क्यूनेस और उसका कोएफिशिएंट ढूंढना है। ओके, तो चलो कैसे मिलेगा? स्क्यूनेस इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है बोलो? Q3 माइनस M माइनस Q1, बेसिक फॉर्मूला। स्क्यूनेस क्या होगा? ये दोनों का डिफरेंस ही होगा ना, Q3 माइनस M और M माइनस Q1। इसको जब तुम एक्सपांड करोगे तो वही फॉर्मूला आ जाएगी, Q3 प्लस Q1 माइनस 2M। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो 12.8 माइनस 11.2 कितना आएगा? 1.6। एंड कोएफिशिएंट कैसे मिलेगा? तो न्यूमरेटर में आएगा ये दोनों का डिफरेंस, Q3 माइनस M और M माइनस Q1, और डिनोमिनेटर में आएगा ये दोनों का सम, Q3 माइनस M प्लस M माइनस Q1, बेसिक फॉर्मूला। इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं तो अपनी मेन फॉर्मूला आती है। अब ये दोनों का डिफरेंस मतलब 12.8 माइनस 11.2, और नीचे ये दोनों का एडिशन 12.8 प्लस 11.2। 12.8 minus 11.2 will be 1.6 and 12.8 plus 11.2 will be 24. बोलो कितना आएगा? 0.067. 0.067। Answer number 2. Now number 8. If coefficient of variation is 25%, coefficient of variation COV चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़ा था 25%, x बार इक्वल टू 32, मोड MO लिखा है पर अपने Z लिखते हैं 32.2, सिंबल कोई भी लगा सकते हो। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस J फाइंड करना है। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की फॉर्मूला होती है x बार माइनस z अपॉन s। तो वो अपॉन में जो s है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो अपने को COV के ऊपर से मिलेगा। क्वेश्चन में COV दिया है 25%। याद है किसी को COV की फॉर्मूला? क्या होता है बोलो COV? X bar upon S into 100. क्या? X bar upon S into 100. x बार अपॉन s इंटू 100, पक्का? बराबर बोला ये फॉर्मूला किसी ने कि कुछ गड़बड़ है? एक जन ने ऐसी फॉर्मूला बोली है x बार अपॉन s इंटू 100, ये राइट है कि रॉन्ग है? S upon X bar आएगा। हाँ हरप्रीत, बोल हर्षप्रीत, क्या बोला तूने? S upon X bar into s अपॉन x बार आएगा, x बार अपॉन s नहीं आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है s अपॉन x बार इंटू 100। ओके, s अपॉन x बार इंटू 100 इक्वल टू 25। s तो हमें पता नहीं है, x बार हमें 32 दिया है, इंटू 100 इक्वल टू 25। तो s आ जाएगा 25 के साथ 32 आएगा, मल्टीप्लीकेशन में 100 आएगा, डिवाइड में। बोलो s कितना आएगा? 8. 8। चलो s आ गया।
अब तो अपने को जे मिल जाएगा, एक्स बार माइनस जेड अपॉन एस। एक्स बार है 32 माइनस जेड है 32.2 अपॉन एस है 8। 32 माइनस 32.2 कितना होगा? माइनस 0.2। माइनस 0.025। फाइनल आंसर माइनस 0.025। 0.025। ओके, आंसर। नाउ नंबर 9, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्या दिया है अपने को? n इज इक्वल टू 20, सिग्मा x 640, सिग्मा x स्क्वायर 20,800 and median 32.2। ओके, चलो ध्यान यहाँ पे। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ढूंढना है तो उसके लिए हमारे पास x बार होना चाहिए। फॉर्मूला है ना 3 इंटू एक्स बार माइनस एम अपॉन एस। एम मीडियन हमारे पास है, लेकिन ना तो x बार हमारे पास है ना तो एस स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है। तो ये दोनों कैसे मिलेगा? तो देखो पहले हम x बार ढूंढते हैं। x बार होता है सिग्मा x अपॉन एम। सिग्मा x अपने को दिया है 640 अपॉन एन अपने को दिया है 20, कितना होगा? 32। x बार आ गया हमारे पास। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन की भी फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। याद है चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था? याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है ना किसी को भी? सब चैप्टर 4 में पढ़ा है, रिवाइज करो। स्टैटिस्टिक्स पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। अभी से हैबिट डालो फॉर्मूला पढ़ने की, तो 12th में कम प्रॉब्लम होगा। फॉर्मूला आएगी तो स्टैटिस्टिक्स इजी लगेगा, नहीं तो कुछ नहीं आएगा स्टैटिस्टिक्स में। सिग्मा एक्स स्क्वायर है 20,800 अपॉन एन है 20 माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स है 640 अपॉन एन है 20 का स्क्वायर। चलो 0 0 का टोटल कितना आएगा? 2 1 2 0 2 4 8 0 1040 माइनस 640 अपॉन 20 का स्क्वायर करो, कितना होगा? 1024। सिंपल वीडियो कर दूं मैं? जस्ट अ मिनट। चलो कितना आ रहा है? 640 अपॉन 20 करो और उसका स्क्वायर करो, मतलब 32 का स्क्वायर 1024। 1024। दोनों को माइनस करो और उसका स्क्वायर रूट निकालो। 4। स्क्वायर रूट निकाला? Yes sir. ओके, एस आ गया। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस 3 into x bar minus m upon s। 3 into x bar, what is x bar? 32 minus m 32.2 upon s। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? स्टैंडर्ड डेविएशन 4 करो। 32 माइनस 32.2 तो कितना आएगा? माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। पूरा बताओ मुझे फाइनल आंसर। 5 minus 0.1 minus 0.15 15 इज अवर आंसर। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। लेस देन 1 मिनट है तो फटाफट सब रिजॉइन हो जाना, मीटिंग जैसी एंड होगी उसके बाद।
चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी क्वेश्चन नंबर 10, Carl Pearson's coefficient of skewness for the data is -0.6. J हमको दिया है -0.6, मीन इक्वल टू 60, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 10, फाइंड मीडियन एंड मोड। अपने को Z फाइंड करना है और M फाइंड करना है, मोड और मीडियन दोनों फाइंड करने हैं। तो चलो कार्ल पियर्सन की दोनों फॉर्मूला एक एक करके यूज करेंगे। पहली फॉर्मूला J इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड अपॉन एस। J दिया है -0.6, एक्स बार दिया है 60, Z अपने को फाइंड करना है और S दिया है 10। 10 आएगा लेफ्ट में तो कितना हो जाएगा -6 इक्वल टू 60 माइनस Z को लेफ्ट में ले लोगे तो प्लस हो जाएगा और -6 को राइट में ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, यानी Z इक्वल टू 60 प्लस 6, Z इक्वल टू 66, आंसर 1। अब J की दूसरी फॉर्मूला 3 इंटू एक्स बार माइनस एम अपॉन एस। अब देखो M मीडियन ढूंढने के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये फॉर्मूला में देखो, J तुमको पता है, एक्स बार पता है और S पता है तो M आ जाएगा। और दूसरा एम्पिरिकल फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, क्योंकि एक्स बार तुमको पता है, Z भी तुमको पता चल गया है तो M आ जाएगा। यस और नो? तो जैसे करना हो, मैं तो इससे कर देता हूं। J है -0.6, 3 इंटू एक्स बार 60 माइनस M हमें फाइंड करना है अपॉन S है 10। 10 ऊपर आएगा तो कितना होगा -6 और 3 नीचे आ जाएगा इक्वल टू 60 माइनस M, -2 इक्वल टू 60 माइनस M, M इक्वल टू 60 प्लस 2, तो therefore median equal to 62, answer number 2। Any doubt? No sir. नंबर 11, अब देखो क्या है नंबर 11 में, जस्ट अ मिनट। देखो क्या बोला है, कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 8। स्क्यूनेस बोला है, कोएफिशिएंट नहीं बोला है। स्क्यूनेस मतलब SK is 8 and coefficient is 2/3। कोएफिशिएंट अपने को दिया है 2/3, मीन इज 64, एक्स बार हमको दिया है 64। फाइंड मीडियन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। मीडियन फाइंड करना है एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। ओके, अब ध्यान यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या दिया है, स्क्यूनेस दिया है 8 गिवन। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्क्यूनेस? कार्ल पियर्सन में स्क्यूनेस की क्या होती है फॉर्मूला? 3 इंटू एक्स बार माइनस एम इक्वल टू 8। यस और नो? आगे ना तो बोलो। Yes. Sir. therefore x बार, अब 3 इंटू एक्स बार कितना है 64 माइनस एम इक्वल टू 8, 3 आ जाएगा डिवाइड में, तो 64 माइनस एम इक्वल टू 8/3 कितना होगा, करो 8/3, बोलो जल्दी, बराबर है। टू 2.67 को लेफ्ट में ले लेते हैं तो माइनस हो जाएगा और माइनस एम राइट में आ जाएगा। करो 64 माइनस 2.67 कितना होगा? 61 33 इक्वल टू m, आंसर 1। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए अपने को s चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो कैसे मिलेगा, j इक्वल टू क्या होती है फॉर्मूला, 3 इंटू एक्स बार माइनस एम अपॉन एस। अब 3 इंटू एक्स बार माइनस एम, ये क्या है 3 इंटू एक्स बार माइनस एम? स्क्यूनेस ही तो है, इसकी जगह अपने लिख सकते हैं स्क्यूनेस अपॉन एस। यस और नो? 3 इंटू एक्स बार माइनस एम किसकी फॉर्मूला है? स्क्यूनेस की।
अब जे हमें दिया है सर नहीं, डायरेक्ट 80 लिख देवे तो क्या डायरेक्ट 80 लिख देवे तो इधर हाँ तो वही लिखेंगे ना 80 क्यों, हाँ 8 ना वही लिखेंगे ना, इधर आ जाएगा 8 अपॉन एस हमें फाइंड करना है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, एस ऊपर आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, एस इक्वल टू 8 और ये 3 ऊपर आ जाएगा अपॉन 2, तो कितना आएगा बोलो, एस विल बी इक्वल टू 12, 12 एस भी आ गया हमारे पास। अब सीओवी ढूंढना है, COV इक्वल टू एस अपॉन एक्स बार इंटू 100, एस 12 है अपॉन एक्स बार 64 है इंटू 100, बोलो कितना आएगा COV, 18.75 18.75% is our answer number 2. Any doubt? Clear है सबको? No, sir. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नंबर 12, सम नंबर 12, ध्यान यहाँ पे अभी फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यू डैश, जे हमें फाइंड करना है इफ Q3 प्लस Q1 इक्वल टू 1.5 m ऐसा बोला है, एंड 3 इंटू Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 2 m बोला है। Q3 प्लस Q1 अपने को 1.5 m दिया है और 3 इंटू Q3 माइनस Q1 अपने को 2 m दिया है। अब देखो इसके ऊपर से अपने को J ढूंढना है, बोलो कैसे ढूंढोगे J? ध्यान यहाँ पे Q3 प्लस Q1 कितना दिया है अपने को 1.5 m, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। Q3 माइनस Q1 इसको ऐसे रख दो, रिजल्ट 1 बोल दो, और दूसरा 3 इंटू Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 2 m दिया है, 3 को डिवाइड में ले जाओ तो Q3 माइनस Q1 कितना होगा 2 अपॉन 3m, रिजल्ट नंबर 2। एनी डाउट? No, sir. No. अब J कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की फॉर्मूला होती है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। अब Q3 प्लस Q1 का आंसर हमारे पास तैयार है, इतना Q3 प्लस Q1 ये वाला, क्या लिख सकते हैं Q3 प्लस Q1 की जगह 1.5 m लिख सकते हैं, Yes. माइनस 2m एज इट इज, और अपॉन में Q3 माइनस Q1 इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दो तो अच्छा रहेगा। 2 अपॉन 3 कितना होगा 0.67 m, है ना? तो Yes, Q3 sir. माइनस Q1 की जगह क्या लिखोगे 0.67 m। अब 1.5 m माइनस 2m कितना होगा माइनस 0.5 m अपॉन 0.67 m, m ऊपर नीचे कट, माइनस 0.5 अपॉन 0.67 करो कितना आएगा 0.5 डिवाइड बाय 0.67, बोलो जल्दी। 0.5 डिवाइड बाय 0.67 कितना होगा Minus 0.75 0.75. 0.75। क्लियर है सबको? Yes. Now question number 13, a frequency distribution has
4x बार इक्वल टू 6 mo, mo का मतलब z इक्वल टू 144, स्टैंडर्ड डेविएशन s इक्वल टू 64 एंड q3 प्लस q1 इक्वल टू 6 into q3 minus q1 equal to 60. Find coefficient by both the methods. दोनों मेथड से coefficient of skewness होना है. चलो यहाँ पे देखो, इधर से एक बार हम क्या लेंगे, 4x बार equal to 144 और एक बार 6z equal to 144. तो x बार कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24. z कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24. S तो दिया ही है. इधर से एक बार Q3 प्लस Q1 इक्वल टू 60 और एक बार 6 इंटू Q3 माइनस Q1 इक्वल टू 60. तो इसके ऊपर से Q3 माइनस Q1 कितना आ जाएगा, 6 डिवाइड में जाएगा तो 10. एनी डाउट? नो सर. नो सर। देखो हमारे पास x बार आ गया, z आ गया, s तो अपने को दिया ही है, Q3 प्लस Q1 आ गया एंड Q3 माइनस Q1 आ गया. ओके, अब सबसे पहले हम कार्ल पियर्सन मेथड से करते हैं. कार्ल पियर्सन मेथड. J इक्वल टू x बार माइनस z अपॉन s. x बार है 36 माइनस z है 24 अपॉन s है 64. 36 माइनस 24 कितना होगा, 12. 12 अपॉन 64 करो कितना होगा, 0.19। 0.19. 0.19. और दूसरा अब हम करने जा रहे हैं बोलेस मेथड. बोलेस मेथड से J की फॉर्मूला है Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1. Q3 प्लस Q1 है, Q3 माइनस Q1 है, लेकिन m हमारे पास नहीं है, तो बताओ m कैसे ढूंढोगे. एम्पिरिकल फॉर्मूला बाजू में कर देते हैं. z है 24, 3m माइनस 2x बार है 36, 24 इक्वल टू 3m माइनस 72. माइनस 72 को लेफ्ट में ले आओगे तो क्या होगा बोलो, 24 प्लस 72 इक्वल टू 3m कितना होगा, 96. और अपॉन में 3 इक्वल टू m इक्वल टू 32. चलो Q3 प्लस Q1 का आंसर कितना है, 60 माइनस 2m. m अपना 32 है तो 2m लिख दो सीधा, 64 अपॉन Q3 माइनस Q1 10 माइनस 0.4. आंसर नंबर 2. एनी डाउट? नो सर. No, sir. तो आज यहाँ तक रखते हैं. अब अपने मिलेंगे वेकेशन के बाद. तब तक तुम लोग सेक्शन ई और सेक्शन एफ जिसने भी नहीं किया हो कंप्लीट करके रखना.